उसे प्राप्त होता है। क्या सार है, क्या असार है। ऐसे तो इसका नाम संसार है। संसार में सम्यक सार संसार ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है, लेकिन संसार में सार क्या है यह हम कैसे जाने? तो कहते हैं सत्संग में आकर के ही सार तत्व का बोध होता है। संसार में सार केवल भगवान का भजन है। भगवान का भजन, भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, भगवत चिंतन, यही संसार में सार है, बाकी असार है। और इस बात को जान लेने पर संसार की अन्य वस्तुओं से जीव को निष्प्रियता प्राप्त होती है। इसी बात को आचार्य चरण कहते हैं कि सत्संगाद भव निष्प्रियो, और संसार से निष्प्रिय होने पर भगवान की स्पृहा उत्पन्न होती। फिर भगवान के चरणों में हम कैसे पहुंचें? इस भाव के उत्पन्न होने पर आचार्य का अन्वेषण प्रारंभ होता है। कोई आचार्य मिले जो मुझे मार्गदर्शन करे और इस मार्ग में मैं आगे बढ़ सकूं। तो कहीं न कहीं सत्संग के माध्यम से ही किसी आचार्य महापुरुष की प्राप्ति हो जाती है। सत्संगाद भव निष्प्रियो गुरु मुखात श्रीशम प्रपद्यात्ममान। और आचार्य की प्राप्ति होने पर आचार्य के माध्यम से वो जीव भगवान के शरणागत होता है, आत्मसमर्पण करता है, भगवान के चरणाश्रित हो जाता है। और भगवान के चरणाश्रित हो जाने पर प्रारब्ध से इतर जो उसके प्रतिबंधक कर्म हैं वे कर्म निवृत्त हो जाते हैं। प्रारब्ध से इतर जो कर्म, पाप पुण्य रूपी कर्म जीव के प्रतिबंधक हैं, वे कर्म निवृत्त हो जाते हैं। कर्म ही जीव के बंधन का कारण है। पाप और पुण्य ये दोनों प्रकार के कर्म अनादिकाल से जीव के साथ जो लगे हुए हैं, इन कर्मों के कारण ही सुख दुख, ऊंच नीच योनियां, उत्तम लोक अधम लोक की प्राप्ति, ये सारी प्रक्रिया जो अनादिकाल से जीव के साथ चल रही है, इसका मूल कारण कर्म है। भगवान की शरणागति कर लेने पर प्रारब्ध से इतर जो कर्म हैं वो कर्म समाप्त हो जाते हैं। और प्रारब्ध जीव भोग करके समाप्त करता है। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः न्यासादेव निरंकुशेश्वर दया निर्लून मायान्वयो। और फिर अपनी जीवन यात्रा को जब वो पूर्ण करता है, तो जीवन यात्रा जब पूर्ण होती है उस समय अंतर्यामी परमात्मा जो हृदय में विराजमान हैं, उन भगवान के अनुग्रह से, वे भगवान स्वयं अनुग्रह करके, कृपा करके हृदय प्रदेश में विराजमान अंतर्यामी परमात्मा उस जीवात्मा को लेकर के सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से उत्क्रमण करते हैं, निकल जाते हैं। लब्ध मध्य धमनी द्वाराद बहिर्निर्गता। और फिर अनेकानेक लोकों में उस जीव का समादर होता है और फिर उस जीव को लेकर के भगवान स्वयं निज धाम चले जाते। इस प्रकार से जीव को परम पद की प्राप्ति होती है। इस भाव का वर्णन आचार्यों ने अपने ग्रंथ में किया। इस प्रकार से हम भी कर्म के बंधन से मुक्त होकर परम पद की प्राप्ति कर लें। इसका प्रथम सोपान यही है कि हम सत्संग में आएं, भगवान की कृपा हो, हमें सत्संग की प्राप्ति हो और सत्संग में आकर हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग मिले। इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने सत्संग की अपूर्व महिमा कही। सत्संग की इतनी महिमा कि एक क्षण का भी सत्संग जीव के जीवन को बदल देता है। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनि आध
तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। आधे क्षण का सत्संग भी जीव के जीवन को बदल देता है, उसकी दिशा को बदल देता है, उसकी दशा को बदल देता है। इसलिए भगवान से बार बार यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आप कृपा करो, हमें सदा सत्संग की प्राप्ति होती रहे। भगवान से क्या मांगना चाहिए ये भी सबको नहीं आता मांगो। कोई कहता है धन दे दो, संपत्ति दे दो, प्रतिष्ठा दे दो, मान सम्मान दिला दो, लेकिन भगवान से मांगना है तो क्या मांगो? बोले भगवान शंकर से सीखो। भगवान शंकर अयोध्या पधारे, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, सभी लोग भगवान के दरबार में स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। भगवान शंकर का जब क्रम आया तो भगवान शंकर ने यही मांगा कि बार बार बर मांगहूं हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। पद सरोज अनपायनी भक्ति आप प्रदान करो और सदा सत्संग, सत्संग तो सदा मिलता रहे, इसलिए बार बार सत्संग मिले, यही भगवान से प्रार्थना करनी। सत्संग में आकर भगवान के स्वरूप को, भगवान के स्वभाव को, उनके प्रभाव को, उनकी महिमा को हम जान पाते। भगवान क्या हैं, भगवान को हम कैसे जाने, क्या उपाय? बोले कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, सत्संग में आकर के ही हम भगवान के स्वभाव प्रभाव को, स्वरूप को हम जानते हैं। इसलिए बड़े बड़े मुक्तात्मा महापुरुष भी निरंतर भगवान की चर्चा करते हैं और सत्संग करते हैं। भगवान की मंगलमयी कृपा, श्री धाम अवध में विराजमान होकर श्री राम जन्म महोत्सव के पावन अवसर पर श्री राम कथा के माध्यम से भगवान की मंगलमयी चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या पधारे और भगवान श्री रघुनंदन को प्राप्त कर, मांग कर अपने यज्ञ की रक्षा के लिए बक्सर जाते। श्री दशरथ जी महाराज से विश्वामित्र जी ने राम जी की याचना की, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होब सनाथा। विश्वामित्र जी और कुछ मांगने नहीं आए, करना तो उन्हें यज्ञ था और यज्ञ की पूर्ति के लिए वस्तु भी चाहिए, पदार्थ भी चाहिए, यज्ञ की रक्षा भी चाहिए। तो विश्वामित्र जी महाराज ने यज्ञ के लिए और कोई सहायता नहीं मांगी, भगवान को मांगा। यज्ञ जब कोई करता है तो लोगों से सहायता लेता है, और सहायता में लोग क्या मांगते हैं? बोले चंदा मांगते हैं। बोले महाराज हम बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हमको चंदा दीजिए, हमारा सहयोग करिए। विश्वामित्र जी ने भी सहयोग मांगा, लेकिन चंदा में धन संपत्ति नहीं मांगी। विश्वामित्र जी ने कहा चंदा के रूप में मुझे रामचंद्र ही दे दो, यही सबसे बड़ा चंदा है। ये चंदा मिल जाए तो हमारा यज्ञ पूरा हो जाएगा। क्यों? बोले भगवान यज्ञ नारायण है, यज्ञो हवै विष्णु, भगवान विष्णु ही यज्ञ स्वरूप है। भगवान विष्णु के 24 अवतार में भगवान का 7वां अवतार यज्ञावतार है। रुचि नाम के महर्षि की पत्नी भगवान यज्ञनारायण, रुचि नाम के जो प्रजापति थे उनकी पत्नी के गर्भ से भगवान यज्ञ नारायण और दक्षिणा देवी के रूप में प्रकट हुए। और श्री रामावतार में तो यज्ञ से भगवान का कितना अद्भुत संबंध है। यज्ञ से ही इनका प्राकट्य होता है, यज्ञ में ही इनका विवाह होता है। राम जी का विवाह हुआ तो वहां भी यज्ञ चल रहा था। कौन सा यज्ञ? बोले धनुष यज्ञ। और फिर श्री राम जी ने यज्ञ की रक्षा की, यज्ञ से प्रकट हुए, यज्ञ की रक्षा की, यज्ञ में विवाह किया। और फिर श्री राम जी ने अनेक यज्ञ किए, कोटिन बाज मेधि प्रभु कीने।
अनेकों बाजमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ भगवान ने किया और भगवान ने यज्ञ को विध्वंस भी किया। भगवान यज्ञ के रक्षक भी हैं और भगवान यज्ञ के विनाशक भी हैं। जो यज्ञ विश्व के कल्याण के लिए हो, धर्म के लिए हो, उस यज्ञ की तो भगवान रक्षा करते हैं। विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया तो भगवान श्री राम उस यज्ञ की रक्षा करते हैं। और रावण ने यज्ञ किया तो वानरों को भेज करके यज्ञ विध्वंस करा दिया। वहां दशानन जाग कर करे लाग कछु यज्ञ, तो राम जी ने वानरों को भेजा, जाओ उसका यज्ञ विध्वंस कर दो। सब बंदरों ने जाकर के साहब उसके पूजा पाठ की सामग्री को अस्त व्यस्त कर दिया, यज्ञशाला में उपद्रव कर दिया और सारा यज्ञ विध्वंस हो गए। मेघनाथ ने यज्ञ किया तो राम जी ने वानरों को भेज करके उसके यज्ञ को भी विध्वंस करा दिया। मेघनाथ मख करत अपावन, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा, खून और भैंसे के मांस की आहुति देकर के यज्ञ कर रहा था, राम जी ने उसके यज्ञ को विध्वंस कर दिया, बिगाड़। इसका मतलब कोई भी धर्म कर्म अनुष्ठान, सात्विक कर्म अगर हम लोक मंगल के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और सच्ची भावना से, पवित्र भावना से करते हैं तो भगवान का सहयोग हमें प्राप्त होता है। भगवान हमारे धर्म की रक्षा करते। रक्षक स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, भगवान अपने स्वधर्म की रक्षा करते हैं और अपने स्वजनों के धर्म की भी रक्षा करते। और वही धर्म, वही यज्ञ यागादि कर्म अगर दूसरे के विनाश के लिए हो तो भगवान ऐसे यज्ञ का विनाश कर देते, विध्वंस कर देते। विश्वामित्र जी ने श्री दशरथ जी महाराज से निवेदन किया कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय हो वसना था। दशरथ जी महाराज ने अपने कुमार श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को सौंप दिया और कहा, महाराज आप ही इनके पिता हो, आप इनके संरक्षक हो, आप इन्हें ले जाओ। विश्वामित्र जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी को लगा कि मुझे महान निधि मिल गई। सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाए। ब्रह्मण्य देव में जाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहिनित पिता तजेऊ भगवाना, मोहिनित पिता तजेऊ भगवाना। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई। विश्वामित्र जी को लगा मुझे महान निधि मिल गई। और वास्तव में भगवान, महान निधि तो भगवान ही है। इसीलिए भगवान को निधिपति कहा। निधि नाम त्वा निधिपतिम हवा महे। वेद कहता है भगवान निधि नाम अधिपति, निधियों के भी अधिपति हैं, महान निधि। ऐसे महान निधि को भगवान को विश्वामित्र जी ने प्राप्त किया। बड़े प्रसन्न हुए। मन में थोड़ा संकोच भी हुआ, मेरे लिए इन्होंने अपने पिता का त्याग किया। बालक हैं, माता पिता को छोड़कर बालक कहीं जाना नहीं चाहते। माता पिता के पास ही उनको सुख का अनुभव होता है, लेकिन मेरे लिए इन्होंने अपने माता पिता का त्याग किया। इस बात को सोचकर विश्वामित्र जी को थोड़ा संकोच भी हुआ और मन में ये भावना भी हुई कि मेरे लिए इन्होंने अपने माता पिता का त्याग किया, तो जब तक ये मेरे पास रहें, इन्हें माता पिता की कमी का अनुभव न हो।
विश्वामित्र जी ने विचार किया, अब मुझे जब तक ये मेरे पास रहेंगे तब तक मुझे इनकी माता की भूमिका भी निभानी है और पिता की भी भूमिका निभानी। कहीं इनको किसी प्रकार से ये अनुभव न होने पावे कि हम अपने माता पिता से दूर हैं। बड़े ही दुलार से, लाड से विश्वामित्र जी ने रघुनाथ जी को हृदय से लगाया और लेकर के अयोध्या से चल पड़े। अयोध्या से सरयू जी के किनारे किनारे पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। अयोध्या में सरयू जी के दक्षिण तट पर, सरयू जी के दक्षिण तट से पैदल यात्रा करते हुए पूर्व दिशा की ओर विश्वामित्र जी चलते हैं। चलते चलते सायंकाल की बेला हो गई। 6 कोस की यात्रा संपन्न हुई। अध्यर्धयोजनम गत्वा सरज्वा दक्षिणे तटे। पहले दिन की यात्रा में 6 कोस की यात्रा संपन्न हुई। सायंकाल की वेला हो गई। विश्वामित्र जी विचार करने लगे, भगवान तो हमें मिल गए, लेकिन भगवान से अभी कोई मेरा संबंध नहीं बना। भगवान तो मुझे प्राप्त हो गए, लेकिन इनसे हमारा कोई संबंध अभी नहीं बना। मैं इनको अपना क्या बनाऊं? बोले संबंध की क्या जरूरत? बोले संबंध और संबंध का चिंतन और संबंध के अनुकूल व्यवहार अगर न हो तो प्रेम विखंडित हो जाता है। संबंध का मतलब सम माने समान, बंध माने बंधन, बांध। जैसे नदी प्रवाहित होती है तो नदी के किनारे 2 बंध होते हैं, एक बांध इधर होता है, एक बांध इधर होता है, और दोनों समान होते हैं। एक ऊंचा हो एक नीचा हो तो जो बांध नीचा होगा पानी उधर बह जाएगा। उसी प्रकार प्रेम की धारा, प्रेम की नदी तब प्रवाहित होती है जब दोनों तरफ से संबंध समान हो, और वह संबंध ही उस धारा को व्यवस्थित रखता है। अगर बांध न हो, तटबंध न हो तो नदी का जल बिखर जाएगा। उसी प्रकार प्रेम की सरिता का जल अगर संबंध दृढ़ न हो तो वो जल बिखर जाता है। इसलिए भगवत प्रेम में भी संबंध का भाव होना चाहिए। इसीलिए हमारी वैष्णव भक्ति में, श्री वैष्णव परंपरा की उपासना में भगवान से संबंध को दृढ़ करने का उपदेश दिया जाता। कोई संबंध अनुभव करो, भगवान को कुछ अपना मानो। तुम्हारा प्रेम है, वात्सल्य भाव है तो भगवान को अपना बेटा ही मान लो, कोई आपत्ति नहीं। अगर स्नेह भाव है तो मित्र मान लो भगवान को। भगवान कहते तुम मुझे अपना मित्र बना लो, मैं तुम्हारा मित्र बन जाऊं। अगर तुम्हारा अभिमान बहुत प्रबल है, तुम अपने को श्रेष्ठ समझ रहे हो, तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम ही श्रेष्ठ बने रहो, तुम मेरे बाप बन जाओ, मैं तुम्हारा बेटा भी बनने को तैयार। मान लो भगवान को, भगवान मेरे बेटा हैं, और इस भाव से ही भगवान का चित्त। भगवान तो यहां तक कहते हैं अगर तुम्हारा उत्तर दिया, उस संबंध आज से बड़ा स्थान, जानकी घाट, लक्ष्मण किला, इन रसिक पीठों में आज भी परंपरा है। कोई दीक्षित होता है तो उसे संबंध पत्र दिया जाता है, भगवान से तुम्हारा ये संबंध, इस संबंध
इस भाव से उपासना करो। और जीव के प्राण से अनेक संबंध है। पितुरक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता। कहते हैं पहला संबंध पिता का संबंध। भगवान पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं। पिता तो रक्षक शेषी, भगवान हमारे रक्षक हैं, मैं उनका रक्ष हूं। शेषी, भगवान शेषी हैं और मैं शेष हूं। शेष शेषी संबंध, इसी को हमारे आचार्यों ने वर्णन किया कि शेषित्व संबंध निबोधनायते यन्मंगलानां च सुमंगलायते पुनः पुनर्मंगलमस्तु संततम। भगवान शेषी हैं, मैं उनका शेष हूं। शेष शेषी संबंध क्या है? बोले शेष सदा अपने शेषी के लिए ही होता है, उसका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं हो। यथेष्ट विनियोगार्हत्वम शेषत्वम, जो अपने शेषी के इच्छा के अनुकूल विनियोग के योग्य हो उसको शेष कहते हैं। और ये जीवात्मा भगवान का शेष है और भगवान शेषी है। शेषी अपने शेष को अपनी इच्छा के अनुकूल जैसे चाहे वैसे उपयोग करे। उस प्रकार से ये जीवात्मा भगवान के लिए ही है और भगवान की इच्छा के अनुकूल विनियोग के योग्य है। इसको शेष शेषी संबंध कहते। तो पिता तो रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति, भगवान हमारे भर्ता हैं, मैं उनकी भार्या हूं। यह भी एक संबंध। गोपियों ने इसी भाव से भगवान की उपासना की। भर्तृभार्या संबंध, भगवान हमारे भर्ता हैं, मैं उनकी भार्या हूं। क्यों? बोले भर्ता तो पुरुष होता है और भार्या, बोले भार्या तो स्त्री होती। तो इस भाव की उपासना को मानने वाले आचार्यों ने कहा पुरुष तो केवल एकमात्र भगवान ही है, दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम, पुरुष तो एकमात्र भगवान है, दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। जीवात्मा क्या है? बोले जीवात्मा न पुरुष है न स्त्री, ये तो केवल उनका अंश मात्र है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, वो पुरुष है कि स्त्री है ये विवेचन नहीं। जीवात्मा कर्मानुसार कभी पुरुष भी बन जाता है, कभी स्त्री भी बन जाता है। स्त्री पुरुष तो शरीर है, जीवात्मा स्त्री पुरुष नहीं। स्त्री पुरुष नपुंसक ये तो शरीर का धर्म। तो पुरुष एकमात्र भगवान है। इस भाव से कुछ भक्तों ने यह अनुभव किया कि भगवान ही एकमात्र पुरुष हैं, इसलिए भगवान सबके पति हैं, जगत पति, और दूसरा कोई पुरुष नहीं। श्री मीरा जी के जीवन में वर्णन है, उनका चरित्र है कि श्री मीरा जी जब वृंदावन आई तो वृंदावन में उस समय गौड़ीय संप्रदाय के महान आचार्य श्री रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन महापुरुषों का काल था। तो जीव गोस्वामी पाद का दर्शन करने के लिए मीरा जी पहुंची। तो बड़े त्यागी महात्मा थे, बड़े विरक्त महात्मा थे। किसी ने जाकर के कहा कि मीरा नाम की एक महिला आपका दर्शन करने आई है। तो महाराज श्री किसी स्त्री से नहीं मिलते थे, तो अपने सेवकों से कहा कि जाकर के कह दो मैं किसी स्त्री को दर्शन नहीं देता हूं, किसी स्त्री से मैं नहीं मिलता हूं। सेवक ने आकर के जब कहा तो श्री मीरा जी ने कहा ऐसी बात है, तो अगर वो किसी स्त्री को दर्शन नहीं देते, वो अपने को पुरुष मानते हैं, तो मैं भी किसी दूसरे पुरुष का दर्शन नहीं करती। मैं तो जानती हूं वृंदावन में एक ही पुरुष है, वो कृष्ण है और कोई नहीं। मैं भी ऐसे पुरुष का दर्शन नहीं करना चाहती। पुरुष तो एकमात्र भगवान है, मैं तो आज तक यही जानती थी। और अगर वो अपने को पुरुष मानते हैं तो मैं भी किसी अन्य पुरुष का दर्शन नहीं चाहती। ये बात जाकर के जब सेवकों ने बताई तो महाराज श्री स्वयं आकर के मीरा जी से मिले। तो ये भक्तों का भाव भर्तृभार्या संबंध।
पिता तु रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति। भगवान गेय है और जीव ज्ञाता है, ज्ञाता गेय संबंध। स्वाम्याधारो ममात्मा च, भगवान स्वामी है, मैं उनका दास हूं, ये संबंध। यह संबंध भी वेदोक्त संबंध है। वेदों में कहा गया कि दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मन। ये जितनी जीवात्माएं हैं ये सब जीवात्मा भगवान के दास हैं और जन्मजात अनादिकाल से ये भगवान के दास हैं। दास बनना नहीं पड़ता, हम दास बने बनाए हैं भगवान के। हाँ, वेद भगवान कहते हैं कि दास भूता स्वतः सर्वे, स्वतः दास भूता सर्वे, समस्त जीव भगवान के दास हैं। दास भूता स्वतः सर्वे यात्मन परमात्मन, ये जितनी आत्माएं हैं परमात्मा की दास भूता हैं। तो ये दास संबंध। स्वाम्याधारो ममात्मा च, भगवान के साथ आधार आधेय संबंध। भगवान आधार हैं और हम आधेय हैं, यह संबंध। ममात्मा च, भगवान हमारी आत्मा है, मैं उनका शरीर हूं, यह भी एक संबंध है जीव का भगवान से। ममात्मा च, बोले हम भगवान के शरीर हैं। बोले जितनी आत्माएं हैं संसार में जीवात्मा, ये सब जीवात्मा परमात्मा के शरीर है और परमात्मा उन जीवात्माओं की भी आत्मा। शरीर शरीरी संबंध, इस संबंध का भी वर्णन वेदों ने किया। छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में जीवात्मा के स्वरूप का, परमात्मा के स्वरूप का जब वर्णन किया तो अंतर्यामी ब्राह्मण प्रकरण में यही कहा वेद भगवान ने कि ये जितने जीवात्मा हैं सब परमात्मा के शरीर हैं। किस प्रकार से? वेद भगवान कहते हैं कि यो अंतरतो आत्मानं यमयति यम आत्मान वेद यस्यात्मा शरीरम सच अंतर्याम्यमृतः। वेद भगवान कहते हैं कि ये जितनी आत्माएं हैं ये क्या हैं? बोले परमात्मा का शरीर है। और वो अंतर्यामी परमात्मा सभी आत्माओं के अंदर बैठकर सबका नियमन करता है। यस्य आत्मा शरीरम, ये हमारी आपकी आत्मा उस परमात्मा का शरीर है जिसे हम जान नहीं पाते। तो ये शरीर शरीरी भाव संबंध, इसी बात को वाल्मीकि रामायण में भी कहा। वाल्मीकि रामायण तो वेदावतार है। वेदों में जो कहा गया उन्हीं बातों को महर्षि वाल्मीकि ने अपने शब्दों में गुंफित किया। उत्तरकांड में वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी जब भगवान की स्तुति करने आए तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम। हे भगवान, जगत सर्वम शरीरम ते, ये सारा संसार ही आपका शरीर है। जगत माने जड़ और चेतन, चेतन जीव और जड़ प्रकृति, ये सब परमात्मा का शरीर है। जगत सर्वम शरीरम ते। इस प्रकार से जीवात्मा का यह भी संबंध है भगवान से। भगवान हमारी आत्मा है, मैं उनका शरीर हूं। पिता तो रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति ही स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चेति मनोदितः। भगवान भोक्ता हैं और मैं उनका भोग्य हूं। भोग्य भोक्ता संबंध। भगवान हमारे भोक्ता हैं, मैं उनका भोग्य हूं, यह संबंध। और यह संबंध मुक्ति प्राप्त कर लेने के बाद भी जीव को अनुभव करना पड़ता है। तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन है कि जब जीवात्मा मुक्त होकर के भगवान के धाम में पहुंचता है तो भगवान के सामने वह जीवात्मा जब खड़ा होता है और भगवान वैकुंठनाथ का दर्शन करता है तो वह जीवात्मा भगवान के सामने सामाम नान करता है। सामाम नान में सामवेद के जो वाक्य हैं उन वाक्यों का वो उच्चारण करता है
और कहता है कि अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम, हे प्रभु अहमन्नम, मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं, अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम। तब भगवान उसका उत्तर देते हैं, अहमन्नादः अहमन्नादः अहमन्नादः। भगवान कहते हैं अगर तुम अन्न हो तो मैं अन्नाद हूं। अन्नाद माने उस अन्न का भोक्ता हूं, मैं उसका भोग करने वाला। तुम हमारे भोक्ता हो, तुम हमारे भोग्य हो, मैं तुम्हारा भोक्ता हूं। इसी को हमारे यहां आचार्यों ने कहा अनन्य भोग्यत्व, अनन्यारहत्व, अनन्य शेषत्व, अनन्य भोग्यत्व। ये तीनों आकार हमारे जीवन में आ जाएं और इसका हम अनुभव कर लें, यही वैष्णव भक्ति है। आकारत्रय संपन्नाम अरविंद निवासिनीम। इसीलिए लक्ष्मी जी की स्तुति करते समय कहा जाता है आकारत्रय संपन्नाम। तीन आकार संपन्ना जो है, तीन आकार क्या है? बोले अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शेषत्व, अनन्यारहत्व। अनन्यारहत्व माने हम केवल भगवान के लिए हैं। अनन्य शेषत्व हम केवल भगवान के हैं। अनन्य भोग्यत्व हम केवल भगवान के भोग्य हैं और किसी के भोग्य नहीं। तो ये तीन आकार का ज्ञान हमारे हृदय में दृढ़ हो जाए, यही वैष्णव भक्ति है। वैष्णव का लक्षण क्या है? केवल आड़ा तिलक अथवा सीधा तिलक लगा लें तो हम वैष्णव? कहते महाराज वैष्णव का ये तिलक और दूसरे लोगों का ऐसा तिलक। कहते खाली तिलक से ही कोई वैष्णव नहीं होता। वैष्णव का लक्षण कहा आचार्यों ने? वैष्णव का लक्षण क्या है? कहते हैं कि अर्थ पंचक तत्वज्ञाः पंच संस्कार संस्कृताः आकारत्रय संपन्ना महाभागवत स्मृताः। अर्थ पंचक तत्वज्ञाः, जिसको अर्थ पंचक का ज्ञान हो, यह पहला लक्षण कहा। अर्थ पंचक का ज्ञान हो। अर्थ पंचक माने पांच अर्थ। पांच अर्थ कौन? बोले एक अपने स्वरूप का ज्ञान, दूसरा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान, तीसरा अर्थ परमात्मा की प्राप्ति के साधन का ज्ञान, चौथा बोले परमात्मा की प्राप्ति में बाधक तत्व क्या है इसका ज्ञान, और पांचवा बोले परमात्मा की प्राप्ति का फल क्या है इसका ज्ञान। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायम फलम प्राप्ते तथा प्राप्ति विरोधी च। आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप, परमात्मा की प्राप्ति के साधन का स्वरूप, परमात्मा की प्राप्ति के फल का स्वरूप, और परमात्मा की प्राप्ति में जो विरोधी तत्व हैं उनका स्वरूप। इन पांच अर्थ को जो समझे और जाने। कैसे जानेंगे? बोले सत्संग में ही जानेंगे, और कहां जानेंगे? तो इन पांच अर्थों को जाने। अर्थ पंचक तत्वज्ञाः और पंच संस्कार संस्कृताः, और उसके पांच संस्कार हों। पांच संस्कार कौन कौन? बोले तापः पुण्ड्रम तथा नाम मंत्रो यागश्च पंचमः अमीहि पंच संस्काराः परमैकान्त हेतवे। पांच संस्कार संपन्न हो, आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा उसके पांच संस्कार किए गए हों। पहला संस्कार तापः, शंख चक्र की मुद्राएं, भगवान के आयुध का चिन्ह उसकी भुजाओं पर अंकित हो। तापः पुण्ड्रम, पुण्ड्र हो, तथा नाम, उसका नामकरण हो। पहले जो नाम था सो तो नाम था, लेकिन जब गुरुजी ने वैष्णव बनाया तब नाम रख दिया रामदास, गोविंद दास, केशव दास, ये नाम रखा। ये तीसरा संस्कार। ताप पुण्ड्र नाम। मंत्रो यागश्च पंचमः, और कान में मंत्रोपदेश किया, और फिर भगवान के सामने उसे साष्टांग प्रणाम करा करके शरणागति कर दी, इसका नाम याग। ये पांच संस्कार संपन्न हो। तो अर्थ पंचक का बोध, पंच संस्कार से संपन्न होना, और तीन आकार को जानना, अकारत्रय संपन्न, उसको कहते हैं वैष्णव। वो वैष्णव है, वो महाभागवत है। तो भगवान से जीव के अनेक प्रकार के संबंध हैं। उन संबंधों में किसी एक संबंध को दृढ़ करके उस भाव से भगवान का चिंतन, पूजन, उपासना जीव को करनी चाहिए। विश्वामित्र जी सोचने लगे भगवान तो हमको मिल गए,
लेकिन भगवान से अभी हमारा कोई संबंध नहीं, मैं इनको अपना क्या बनाऊं? तो विश्वामित्र जी ने सोचा इनको मैं अपना बेटा बना लूं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये तो पहले ही से बेटा बने हुए हैं। किसके? बोले दशरथ जी के। तो मैं इनको अपना गुरु बना लूं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये गुरु कैसे मैं बनाऊं इनको, मैं ब्राह्मण हूं, ये क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण का गुरु क्षत्रिय नहीं हो सकता। तो फिर एक रास्ता बचा, बोले क्या? बोले मैं इनको चेला बना लूं, मैं इनका गुरु बन जाऊं, यही संबंध हो जाए, ये मेरे चेला बन जाए, मैं इनका गुरु बन जाऊं। और विश्वामित्र जी महाराज ने विलंब नहीं किया, तुरंत राम जी को मंत्र दे दिया और चेला बना लिया। ये महात्मा लोग चेला बनाने में बहुत तेज होते महाराज। हाँ, कोई बढ़िया आदमी मिले तुरंत चेला बनाओ, बनाना चाहिए, अच्छी बात। और राम जी जैसा चेला मिल जाए फिर तो किसी चेला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी संसार में। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे चेला बनाना है तो एक चेला बनाओ, ठाकुर को ही चेला बना लो। हाँ, ठाकुर जी चेला भी बनने को तैयार है, और अगर वो चेला बन गए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना चेला बना लूं, और विश्वामित्र जी ने विलंब नहीं किया। विश्वामित्र जी ने कहा राम रामेति मधुराम वाणीम विश्वामित्रोभ्यभाषत। अत्यंत मधुर वाणी में, वो वाणी तो मैं नहीं बोल सकता, विश्वामित्र जी ने कैसे कहा होगा और वाल्मीकि जी ने कैसे अनुभव किया। कहते हैं रामेति मधुराम वाणीम, बड़े प्रेम से विश्वामित्र जी ने कहा राम, बड़े दुलार से, ये शब्द का अर्थ निकलता है रामेति मधुराम वाणीम। राम इति मधुराम वाणीम, केवल राम कह करके संबोधन किया विश्वामित्र जी ने, लेकिन उस राम कहने में कितनी मधुरता थी। रामेति मधुराम वाणीम विश्वामित्रोभ्यभाषत। विश्वामित्र ने कहा राम जाओ, जाकर के सरयू जी में आचमन करके आओ। सरयू जी के किनारे ही बैठे थे, सायंकाल की बेला हो गई। गुरु जी की आज्ञा वही, राम जी गए, जाकर के सरयू जी में आचमन करके प्राणायाम करके जल प्रोक्षण करके आए और गुरु जी के चरणों में बैठ गए। विश्वामित्र जी ने कहा राम आज मैं तुम्हें मंत्र देना चाहता हूं। गृहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्ययः। विलंब करना ठीक नहीं है, बहुत सुंदर मुहूर्त है, इसी समय मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं। गृहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्यय, विलंब न हो। बोले महाराज क्या विलंब था? आश्रम पहुंच जाते, वहां जाने के बाद मंत्र दे देते, रास्ते में ही मंत्र देना, कल तो पहुंचना ही था। वहां जाकर के आराम से सब व्यवस्था होती और विश्वामित्र जी मंत्रोपदेश कर देते राम जी। लेकिन विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान से संबंध जोड़ने में विलंब नहीं करना चाहिए। हाँ, विलंब हुआ तो जीवन का कोई ठिकाना नहीं, भगवान से संबंध नहीं जुड़ा और जीवन पूर्ण हो गया तब तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा कल की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, अभी ठाकुर जी से हम अपना संबंध जोड़ ले। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान की शरण में जाने के लिए, भगवान से संबंध जोड़ने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। राम की शरण जाए साइत सुदिन न हेरिए। राम जी की शरण में जाने के लिए साइत और सुदिन देखने की जरूरत नहीं। और हम लोग प्रतिदिन पाठ करते हैं, लेकिन उस बात पर हमारा आपका ध्यान नहीं जाता। बड़े बड़े विद्वान पंडित रोज बोलते हैं तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मीपते तेंघ्र युगम स्मरामि। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, वही सुंदर लग्न है, वही सुंदर दिन है, वही सुंदर मुहूर्त है जिस समय तुम भगवान की शरण में चले जाए। उसके लिए अलग से कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। भगवान श्री रामानुजाचार्य के जीवन में देखा गया, श्री रामानुजाचार्य जी के जीवन चरित्र में वर्णन है। अपने आचार्य श्री महापूर्ण स्वामी जी के साथ श्री रंगम से चल करके कांची के लिए आ रहे थे, तो गुरु जी ने कहा कांची में चल करके मंत्र दीक्षा देंगे, मंत्रोपदेश करेंगे।
रास्ते में एक जंगल पड़ा। उसी जंगल में कोदंडपाणि भगवान का मंदिर था। उसी मंदिर में विश्राम करने के लिए रुक गए। गुरुजी तो विश्राम करने लगे, लेकिन रामानुजाचार्य जी को चिंता हो गई। गुरुजी जब पहुंचेंगे कांची में पहुंच करके तब हमारा भगवत संबंध कराएंगे, तब हमारी शरणागति होगी, तब भगवान से संबंध होगा। और कहीं आज ही शरीर छूट गया और जीवन समाप्त हो गया तब क्या होगा? नींद नहीं आई महाराज। उठ करके जाकर के गुरुजी के चरणों को पकड़ लिया और कहा, गुरुदेव अभी तत्काल मेरा भगवत संबंध कराओ, इसी समय भगवत संबंध हो, क्योंकि जीवन अनित्य है। भगवान श्री रामानुजाचार्य की इस निष्ठा को देखकर वहीं रास्ते में ही उनके आचार्य श्री महापूर्ण स्वामी जी ने उनका भगवत संबंध करा दिया, शरणागति करा दी। तो भगवान से संबंध हमारा हो जितना जल्दी हो जाए, विलंब करना ठीक। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा कि गृहाण वत्स सलिलम्मा भूत कालस्य पर्ययः, और मैं तुम्हें मंत्र देना चाहता। भगवान श्री राम आकर के बैठ गए और विश्वामित्र जी ने राम जी को मंत्र दिया। मंत्र ग्रामम गृहाण तुम बलाम अति बलाम तथा। ये बंद हो गया, सब बंद। ये मंत्र ग्रामम गृहाणत्वम, विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक दो मंत्र नहीं, मंत्रों का समूह देना चाहता। ग्राम माने समूह, जहां पर बहुत से लोग रहते हैं उसको ग्राम कहा जाता है। उसी तरह अनेक मंत्रों का जो समूह होता है उसको कहते हैं मंत्र ग्राम। विश्वामित्र जी ने कहा मैं मंत्र नहीं, मंत्र ग्राम तुम्हें देना चाहता हूं। मंत्र ग्रामम गृहाणत्वम बलाम अतिबलाम तथा, बला अतिबला नाम का जो मंत्र समूह है वो मैं तुम्हें प्रदान करना चाहता। और विश्वामित्र जी ने कहा, राम इस मंत्र की विशेषता क्या है? बोले इस मंत्र की विशेषता है कि न श्रमो न ज्वरो वाते न ते रूपस्य विपर्ययः। विश्वामित्र जी कहते हैं, राम ये मंत्र जिसको प्राप्त हो जाएगा उसको कभी थकावट नहीं होगी। पहली विशेषता, न श्रमो, वो कितना भी परिश्रम करे, कितना भी काम करे, लेकिन वो थकेगा नहीं। न श्रमो न ज्वरो वाते, और उसे कभी ज्वर नहीं होगा, कभी बुखार नहीं होगा। न श्रमो न ज्वरो वाते न ते रूपस्य विपर्ययः, और इस मंत्र को प्राप्त कर लेने के बाद तुम्हारे स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस मंत्र का ऐसा प्रभाव कि इस मंत्र को प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति आज जैसा है उसी प्रकार हमेशा वो दिखता रहेगा। हम लोगों का चेहरा तो बदल जाता है। 10 साल पहले की फोटो अलग है, आज की फोटो अलग है। 10 साल बाद जो फोटो होगी वो कुछ और होगी है? लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं, राम इस मंत्र का प्रभाव नते रूपस्य विपर्ययः, तुम्हारे रूप में कोई विपर्यय नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, आज जैसे हो ऐसे ही बने रहो। और कहते हैं इस मंत्र के प्रभाव से तुम सदा सुरक्षित रहोगे। शत्रु तुमको चारों तरफ से अगर घेर भी लें और तुम अकेले रहो फिर भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। यहां तक कि न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयिष्यन्ति नैरिताः, अगर तुम सोते भी रहो और चारों तरफ से शत्रुओं ने तुमको घेर लिया फिर भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा दिव्य मंत्र विश्वामित्र जी ने राम जी को दिया। और ये सब करते कराते सूर्यास्त हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा, राम अब आज रात्रि में हम लोग यहीं विश्राम करेंगे। सरयू जी के तट पर सुंदर हरी हरी घास में, कोई बिस्तर नहीं, कोई सुविधा नहीं, और वहीं विश्वामित्र जी और भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण तीनों विश्राम करते। विश्वामित्र जी सोचने लगे कि ये चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, सुंदर सुखद बिस्तर पर शयन करने वाले हैं, इनको यहां पर नदी के तट पर नींद कैसे आएगी? अयोध्या से बाहर इनकी पहली रात्रि है और यहां कोई सुख सुविधा नहीं, इनको नींद कैसे आएगी?
विश्वामित्र जी को बड़ी चिंता भई। तो विश्वामित्र जी ने राम जी को और लक्ष्मण को, दोनों भाइयों को अपने गोद में सुला लिया, गोद का ही बिस्तर बना लिया। इधर से राम जी को, इधर से लक्ष्मण जी को अपने गोद में सुलाया और दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए सुंदर सुंदर कहानी सुनाने लगे। और कहानी सुनते सुनते राम जी को, लक्ष्मण जी को, दोनों भाइयों को नींद आ गई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम तृणशयनेनुचिते सहोसिताभ्याम। दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम, ये दशरथ जी के पुत्र हैं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। और कहां सो रहे हैं? बोले घास के बिस्तर पर। तृण शयने, तृण के शयन पर, शयन माने बिस्तर, तृण शयने, बोले क्या हो गया? तो वाल्मीकि जी कहते अनुचिते, ये अनुचित है, इनके योग्य नहीं। तृण शयने नुचिते सहोषिताभ्याम, बोले मखमल पर बिस्तर, मखमल के बिस्तर पर सोने वाले को घास के बिस्तर पर नींद कैसे आए? राम जी को नींद नहीं आ रही। और इस कारण से भी नींद नहीं आ रही थी कि अयोध्या में जब राम जी सोते तो मां कौशल्या, मां कैकेयी, मां सुमित्रा बगल में बैठकर सिर पर हाथ फेरती, दुलार करती, लाड करती और सुंदर सुंदर कहानियां सुनाती। तो हूं हूं करते करते तब नींद आती राम जी, जैसे बच्चों को सुलाया जाता है। अब राम जी को नींद नहीं आ रही थी। विश्वामित्र जी ने सोचा अब माता की भूमिका का निर्वाह भी मुझे ही करना। तो जैसे मां बच्चे को लोरी सुनाती है, सुंदर कहानी सुनाती है, उसी प्रकार विश्वामित्र जी भगवान को सुंदर सुंदर कहानियां सुनाने लगे। वाल्मीकि जी कहते हैं कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम, कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम, विश्वामित्र जी के वचनों से भगवान लालित हुए, भगवान का दुलार हुआ। कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम सुखमिव सा विभवऊ विभावरीच, सुख पूर्वक वो रात्रि व्यतीत हो गई। रात बीती, सवेरा हुआ। जब सवेरा हुआ तो प्रभातायाम तु सर्वर्याम विश्वामित्रो महामुनि, प्रातः काल जब हुआ तो विश्वामित्र जी महाराज की तो नींद खुल गई, लेकिन राम जी तो अभी सो रहे हैं। महाराज राम जी सो रहे हैं, इनकी नींद नहीं खुली। बोले गुरु जी जग गए और चेला सो रहे हैं। राम जी तो सवेरे उठने वाले हैं। देखो, जब तक यज्ञोपवीत संस्कार न हो तब तक व्यक्ति स्वतंत्र रहता है। जय बजे तक सो, जय बजे जागो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, नहाओ न नहाओ, ये छूट रहती है। लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन 3 वर्ण के लोगों को, बालकों को एक नियम में बंधना पड़ता है। सूर्योदय से पहले उठना है, संध्या वंदन करना है, प्रतिदिन स्नान करना है, शुद्धता पवित्रता का ध्यान देना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इन सब विषयों पर विचार करना पड़ता है और इन सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। तो राम जी यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल से पढ़ करके जब आए तो इनकी दिनचर्या बड़ी व्यवस्थित हो गई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रातः काल उठ जाते राम जी। उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। राम जी प्रातः काल उठ करके अपने नित्य कृत्य से निवृत्त होकर अपने से श्रेष्ठ जनों को, गुरुजनों को, माता पिता को प्रणाम करते। ये राम जी की दिनचर्या, पहले की दिनचर्या। विश्वामित्र जी के साथ चले हैं उसके पहले का यह वर्णन है। लेकिन आज तो राम जी सो रहे हैं और आगे बोले आगे वर्णन करेंगे
कि गुरु जी से पहले ही उठ करके, विश्वामित्र जी से पहले उठ करके राम जी तैयार हो जाते। गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान, सकल सोच कर जाई नहाए, नित्य निवाहि गुरु सिरुनाए। लेकिन आज क्या हो गया? आज राम जी सो रहे हैं, गुरुदेव उठ गए और राम जी सो रहे। सूर्योदय हो गया। विश्वामित्र जी ने सोचा अब उठेंगे, अब उठेंगे, नहीं उठे। अंत में विश्वामित्र जी ने जगाया राम जी को। अभ्यभासत काकुस्थौ शयानौ पर्ण संस्तरे। उस तृण के बिस्तर पर सोए हुए राम जी को, लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी जगाते हैं। जगाना पड़ा। बोले राम जी इतनी देर तक क्यों सोते रह गए? तो हमारे आचार्य जन वर्णन करते हैं कि राम जी ने सोचा चलो आज देर तक सोते हैं। क्यों? बोले देर तक सोएंगे तो हमारे पिताजी की बात सत्य हो जाएगी, नहीं तो गुरुदेव विश्वामित्र कहेंगे कि दशरथ जी झूठ बोलते थे। बोले क्या बात है? बोले जब विश्वामित्र जी ने कहा कि आप अपने पुत्र राम को मुझे दे दो, तो श्री दशरथ जी महाराज ने पहला कारण बताया कि 19 वर्षों में रामो राजीव लोचन। मेरे राम अभी 16 वर्ष के भी नहीं हैं और ये राजीव लोचन है। राजीव लोचन माने कमल नयन है, राजीव माने कमल। दशरथ जी कहते मेरे राम कमल नयन है, राजीव लोचन है। और राजीव लोचन कहने का भाव यह है कि कमल सूर्योदय होने पर खिलता है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब कमल खिलता है, और शाम को जब सूर्यास्त हो जाता है तो कमल बंद हो जाता है। एक ही कमल कई दिनों तक खिलता है और बंद होता है। सूर्य के प्रकाश से वो खिलता है और सूर्य के प्रकाश से बंद हो जाता है। तो मानो दशरथ जी कहते हैं विश्वामित्र जी से कि गुरुदेव मेरे राम कमल लोचन है, ये कमल नयन है, इनके नेत्र कमल के समान है। जैसे कमल सूर्योदय होने पर खिलता है, उसी तरह जब सूर्योदय होता है तब मेरे राम की आंख खुलती है, नहीं तो ये सोते रह जाते हैं बालक। और सायंकाल होते ही ज्यों ही सूर्यास्त होता है इनको नींद आ जाती है, इनकी आंखें बंद हो जाती। आप अगर इनको ले भी जाओगे तो आपका काम नहीं होगा। बोले क्यों? बोले शाम होते ही ये सो जाएंगे। और निशाचर तो रात में आते हैं, उनका नाम ही निशाचर है। निशायाम चरती इति निशाचर, जो रात्रि में विचरण करे। तो रात्रि में जब असुर आएंगे तो राम जी तो सोते रह जाएंगे, आपका तो काम नहीं होगा, इसलिए आप इनको मत ले जाओ। 19 वर्षों में रामो राजीव लोचन। तो राम जी ने सोचा कि पिताजी ने कह दिया है कि मेरे राम सूर्योदय तक सोते हैं, तो चलो आज सूर्योदय तक सो लेते हैं, कम से कम मेरे पिताजी की बात तो सत्य हो जाए। नहीं विश्वामित्र जी कहेंगे कि दशरथ जी झूठ बोल रहे थे। तो अपने पिता के वचन को मानो सत्य करने के लिए भगवान आज सूर्योदय तक सोते रहे। बहुत विलंब हुआ, नहीं उठे। तब अंत में विश्वामित्र जी ने भगवान को जगाया। विश्वामित्र जी कहते हैं राम उठो, सवेरा हो गया, प्रातःकालीन संध्या वंदन का समय हो गया, उठ करके अपने नित्य कृत्य से निवृत्त हो। विश्वामित्र जी भगवान को जगाते हैं और क्या कहते हैं कि कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। हे राम, कौशल्या सुप्रजा राम, हे राम तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर के कौशल्या सुंदर पुत्र वाली हो गई। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, प्रातः काल की संध्या बेला का समय आ चुका है। उत्तिष्ठ नरसार्दूल, हे नरसार्दूल, हे नरसिंह उठो। कर्तव्यम दैवमान्हिकम, अपने आन्निक कृत्य को, अपने दैनिक कृत्य को संपन्न करो। ऐसा कह करके विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को, कुमार लक्ष्मण को जगाया। यह श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण भावपूर्ण श्लोक है। विश्वामित्र जी राम जी को जगा रहे हैं, इसका नाम सुप्रभात है।
आज भी मंदिरों में भगवान को जब सवेरे उठाया जाता है तो भगवान का सुप्रभात सुनाया जाता है। श्री वेंकटाचलपते तव सुप्रभातम, भगवान का सुप्रभात गाया जाता है। और कहीं भी किसी मंदिर में भगवान का सुप्रभात गाया जाए, उसके पहले विश्वामित्र जी के द्वारा उच्चरित इस श्लोक को भगवान को आज भी सुनाया जाता है। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। कहीं भी राम जी का मंदिर हो, कृष्ण भगवान का मंदिर हो, नरसिंह भगवान का मंदिर हो, प्रातः काल अर्चक लोग मंदिर में भगवान को जब जगाने जाते हैं तो वाल्मीकि रामायण के इसी श्लोक को बोल करके भगवान को आज भी जगाया जाता है। हे प्रभु, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुणध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। कौशल्या सुप्रजा राम, इस श्लोक के साथ ये दूसरा श्लोक जो है उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, ये रामायण का नहीं है, ये अन्यत्र है, लेकिन इसको भी उसी के साथ पढ़कर भगवान को प्रतिदिन जगाया जाता है। विश्वामित्र जी ने भगवान को जगाया, फिर तीनों ने सरयू में स्नान किया और संध्या वंदन किया, गायत्री का जप किया, और फिर वहां से विश्वामित्र जी महाराज भगवान को लेकर के पैदल पैदल पूर्व दिशा की ओर चले। आगे सरयू जी का गंगा जी में जहां संगम होता है उस स्थल पर पहुंच गए। वहां जब पहुंचे तो सरयू का जल गंगा जी में जब मिल रहा था तो दोनों जल के मिलने से ध्वनि उत्पन्न हो रही, घर 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 की ध्वनि हो रही थी। उस ध्वनि को सुनकर राम जी ने पूछा, गुरु जी ये कैसी तुमुल ध्वनि उत्पन्न हो रही, ये कैसी ध्वनि है, क्या बात है? वारिणो भिद्यमानस्य किमयम तुमलो ध्वनि। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, राम, सरयू नदी का जल गंगा नदी में मिल रहा है, सरयू का गंगा से मिलन हो रहा है, दोनों नदियों के जल के मिलन से यह ध्वनि उत्पन्न हो। तो राम जी विश्वामित्र जी से मानो पूछते हैं, गुरु जी ये सरयू क्या है? अब सोचो, राम जी को यह नहीं पता सरयू कौन है। अयोध्या में जन्म हुआ, 12 वर्ष तक अयोध्या की गलियों में खेले, गुरुदेव वशिष्ठ की पुत्री वासिष्ठी सरयू, सरयू में रोज स्नान करते राम जी, और विश्वामित्र जी से कह रहे हैं ये सरयू कौन है? लगता जानते ही नहीं। वे सब जानते, लेकिन जानबूझ करके विश्वामित्र जी महाराज को सुख देने के लिए और राम जी ऐसी लीला करते। ये भगवान की बाल लीला है। विश्वामित्र जी को बाल लीला का सुख देने के लिए बालक जैसी चेष्टा करते हैं भगवान। जैसे बालक हर वस्तु को पूछता है ये क्या है, ये कौन सी चीज है, इस वस्तु का क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं, जैसे बालक हर चीज को जानना चाहता है, उसी प्रकार राम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं ये सरयू कौन है। इतना ही नहीं, श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, वर्णन करते हैं कि विश्वामित्र जी के साथ जब राम जी चले तो रास्ते में ऐसी बाल लीला करते जा रहे थे विश्वामित्र जी को आनंद देने के लिए। विश्वामित्र जी आगे आगे चल रहे, राम जी पीछे पीछे। रास्ते में देखा एक तालाब, उस तालाब में कमल खिला था। राम जी दौड़े दौड़े उस तालाब में घुस गए पानी में और जाकर के कमल फूल तोड़ने लगे। विश्वामित्र जी दौड़े, अरे बेटा रुको रुको, भीतर मत जाओ, पानी गहरा है। किसी प्रकार बुला करके बाहर निकालते। पैठत सरनी सिलन चढ़ चितवनी। रास्ते में कोई ऊंचा पर्वत, कोई मट्टी का टीला, कोई बहुत ऊंची शिला दिखाई पड़ जाए तो राम जी दौड़ करके उस पर चढ़ जाएं और चढ़ करके वहां से नजारा देखने लग जाएं। वहां का नजारा क्या। विश्वामित्र जी गए, राम नीचे उतरो नीचे उतरो, कहीं पैर फिसल गया, कुछ हो गया, चोट लग जाएगी। किसी प्रकार विश्वामित्र जी राम जी को नीचे बुलाते। पैठत सरनी सिलनी चढ़ चितवनी, खग मृग बन रुचिराई। खग मृग
और वन की जो रुचिरता है उसको राम जी देखते। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि पुनि पुनि ले बुलाई। बार बार विश्वामित्र जी राम जी को बुलाते, अरे राम इधर आओ, उधर मत जाओ, उधर पानी है, उधर गड्ढा है। ऐसी चंचलता पूर्वक लीला करते हुए भगवान विश्वामित्र जी को सुख दे। विश्वामित्र जी तो परेशान हो गए महाराज। विश्वामित्र जी ने सोचा कहां से ये दो बच्चे हम पकड़ लाए, हम इनको रखाएंगे कि हमारे जग की रक्षा करेंगे, हमको तो इन्हीं की रक्षा करनी पड़ेगी, कब ये क्या करने लग जाए। इस प्रकार बाल लीला करते हुए भगवान विश्वामित्र जी को परम सुख प्रदान करते। पुनि पुनि लेत बुलाए। अब यहां तो सरयू जी के विषय में पूछने लगे, गुरुदेव ये सरयू क्या है? तब विश्वामित्र जी ने कहा, राम कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितम सरम। कैलास पर्वत पर एक सरोवर है, मनसा निर्मितम सरम। ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा एक सरोवर का निर्माण किया जिसका नाम मान सरोवर है। उस मान सरोवर से ये नदी निकली है, इसलिए इनका नाम सरयू है। इसलिए इनका नाम सरयू है। सरह प्रवृत्ता सरयू, सर से निकलने के कारण इनका नाम सरयू पड़ा। इस प्रकार से हर वस्तुओं को पूछते हुए, देखते हुए, जिज्ञासा करते हुए, बाल लीला का सुख प्रदान करते हुए भगवान विश्वामित्र जी के साथ जा रहे। आगे पहुंचे, एक जंगल पड़ा, बड़ा विचित्र जंगल। उस जंगल को देख करके राम जी ने कहा, गुरुदेव ये जंगल तो बड़ा विचित्र है। इस जंगल को देख करके लग रहा है कि यहां पर पहले कोई नगर हुआ करता, क्योंकि भग्नावशेष, पुरानी पुरानी दीवालें, प्राचीरें दिखाई पड़ रही हैं, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये जंगल पहले बहुत बड़ा जनपद था, और दो जनपद मलद और करूष, मलद और करूष नाम के दो जनपद सटे हुए दो जनपद थे, और बड़े स्फीत जनपद। स्फीत माने खूब समृद्धशाली थे। और इस जनपद में एतौ जनपदौ स्फीतौ पूर्वमास्ताम नरोत्तम। हे नरोत्तम, हे पुरुषोत्तम, ये दोनों जनपद बड़े स्फीत जनपद थे, सब प्रकार की समृद्धि यहां पर थी। लेकिन यहां पर दो राक्षस आ गए, सुबाहु और मारीच, और उनके साथ एक राक्षसी ताड़का। इन सब ने मिलकर के इस नगर के लोगों को समाप्त कर दिया, और ये पूरा नगर जंगल बन गया। ये बड़ा पवित्र स्थान था। सतयुग में जब देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी, उस समय देवराज इंद्र की ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए देवताओं ने यहीं पर आकर देवराज इंद्र का अभिषेक किया था। उरावृत्त बधे राम मलेनम समभिप्लुतम। जब वृत्रासुर का वध किया इंद्र ने, तो वृत्रासुर तो ब्राह्मण था, भले उसका नाम असुर है। असुर का मतलब, असुर माने सुर विरोधी। असुर का मतलब होता है सुर विरोधी। ये असुर शब्द में नए समास है, और नए समास कई अर्थों में होता है। कहीं विरोधी अर्थ में नए समास होता है, कहीं अल्प अर्थ में होता है। अलग अलग प्रकार से नए समास के भेद होते हैं। अगर असुर का अर्थ यह किया जाए, न सुरा असुराह, जो सुर नहीं है वो असुर, तो फिर हम आप सब असुर हैं, क्यों, कहां देवता है। न सुराह असुराह, जो सुर नहीं है वो असुर, तो फिर तो मनुष्य पशु पक्षी सब असुर। तो कहते नहीं, वहां पर जो नए समास है वो विरोधी अर्थ में, सुर विरोधिनः असुराः, जो देवता के विरोधी हैं वो असुर कहलाते। तो वृत्रासुर था तो ब्राह्मण, लेकिन देवराज इंद्र से उसका विरोध था, इसलिए असुर। यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ था वृत्रासुर। वृत्रासुर को जब इंद्र ने मारा तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, और उस ब्रह्म हत्या से जब इंद्र व्याकुल हो गए
तो देवताओं ने यहीं पर ला करके देवराज इंद्र का स्नान कराया, कलश से अभिषेक किया। कलशै स्नापयामासुर्मलं चास्य प्रमोचयन, और मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित जल से देवराज इंद्र का जब अभिषेक किया तो देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के मल से मुक्त हो गए। उनकी ब्रह्म हत्या का मल यहां पर छूटा, इसलिए इस देश का नाम पड़ा मलद। वो मलद नाम का जनपद था। विश्वामित्र जी कहते हैं, राम, यहां पर वो ताटका नाम की राक्षसी आ गई और उसने यहां सब कुछ नष्ट कर दिया, और वो इसी रास्ते में कहीं रहती है। राम जी ने पूछा, कहां रहती? विश्वामित्र जी ने कहा, सेयम पंथानमावृत्य बसत्यत्यर्ध योजने। यहां से लेकर 6 कोस के बीच में वो घूमती टहलती रहती, उसका एरिया है, उसका क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में वो रहती है। सेयम पंथानमावृत्य बसत्यत्यर्ध योजने। राम जी ने कहा, अच्छा। विश्वामित्र जी ने कहा, राम सावधान हो जाओ, अपनी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लो, बाण हाथ में ले लो। वो बड़ी मायाविनी है, यक्षिणी है, वो कहीं से आ जाएगी, किधर से भी आ जाएगी। राम जी ने तुरंत अपने धनुष को ज्यासज्ज कर लिया, बाण हाथ में ले लिया। सतत सावधान होकर के दोनों भाई चारों तरफ दृष्टिपात करते हुए सावधानी पूर्वक चलने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, वो ताड़का कहीं से आ सकती है और कभी भी आ सकती, और आ जाए तो उसे मार देना, छोड़ना मत। राम जी ने कहा, ठीक है, मार देंगे। विश्वामित्र जी ने सोचा कि ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहीं ताड़का आई और ये मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा के चक्कर में पड़ गए कि मैं पुरुष होकर के एक स्त्री के ऊपर हाथ कैसे उठाऊं, तब तो वो हम सबको मार डालेगी। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं ते स्त्री बध कृते घृणा कार्या नरोत्तम। हे राम, नहीं ते स्त्री बध कृते घृणा कार्या। ताड़का को स्त्री समझ करके उसके ऊपर घृणा मत करना। घृणा माने दया। आजकल घृणा शब्द का प्रयोग हम लोग दूसरे अर्थ में करने लगे। लोग कहते, महाराज हमको इनसे घृणा हो गई, लेकिन घृणा शब्द का मूल अर्थ है दया। विश्वामित्र जी कहते हैं, नहीं ते स्त्री वध कृते घृणा कार्या नरोत्तम। उसके ऊपर दया मत करना, मार देना। राम जी ने कहा, मार देंगे। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम, ताड़का आ जाए तो छोड़ना मत, मार देना। भगवान विष्णु ने भी भृगु की पत्नी को, शुक्राचार्य की मां को मारा था। क्यों? बोले, अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता निषूदिता। काव्य माता शुक्राचार्य जी महाराज की मां। शुक्राचार्य जी महान कवि हैं। कवि माने कविता करने वाला तो होता ही है, कवि माने विद्वान। विद्वान शब्द का पर्यायवाची शब्द कवि है। इसलिए जो कविता करे, काव्य की रचना करे, उसी को कवि नहीं कहते। कवि किसी भी विद्वान को कहा जाता। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं, कवि नाम उशना कवि। कवियों में उशना कवि माने शुक्राचार्य। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता निषूदिता विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी पतिव्रता। भगवान विष्णु ने भृगु महर्षि की पत्नी को, जो पतिव्रता थी, उनको मारा, क्योंकि वो सारी दुनिया को समाप्त कर देना चाहती थी। तो जो स्त्री सारे दुनिया के लिए काल बन जाए, ऐसी स्त्री को मार देने में कोई पाप नहीं। और प्रकारांतर से विश्वामित्र जी ये भी कहना चाहते हैं कि ये काम आपके लिए कोई नया काम नहीं है। आप तो विष्णु के अवतार हो, ये काम तो आप पहले भी कर चुके हो। विष्णु भगवान के अवतार है राम जी।
तो मानो संकेत करना चाहते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं प्रभु ये काम आपने पहले किया है, कोई नया काम नहीं है, आज भी ऐसी ही परिस्थिति। इसलिए अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति, काव्य माता निशोदिता, भगवान विष्णु ने काव्य माता को मारा, तो ये ताड़का आ जाए तो मार देना। एक बार दैत्यों के ऊपर देवताओं ने आक्रमण कर दिया। दैत्यों का देवताओं से सदा विरोध, असुरों का सदा विरोध रहता है, इसीलिए वो असुर हैं, सुर विरोधी होने के कारण। और लड़ाई किस बात की? बोले लड़ाई केवल सत्ता की लड़ाई, और कोई लड़ाई नहीं। राक्षस असुर ये देवताओं के ही समकक्ष होते, ये भी एक प्रकार के देवता हैं, इनको उपदेवता कहा जाता। असुर भी उपदेवता हैं। जन्मजात इन असुरों को सिद्धियां प्राप्त रहती हैं, अंतर्धान हो जाना, अपने आकार प्रकार को छोटा कर लेना, बड़ा कर लेना, ये सब शक्तियां जो देवताओं में होती हैं वो असुरों में भी होती हैं जन्मजात। और ये असुर उपदेवता होते हैं, देवताओं से थोड़े नीचे कोटि। उपदेवता के अंतर्गत इनकी गणना होती, और बड़े बड़े यज्ञों में इनको भी आहुति दी जाती है, ये आहुति के भोक्ता होते हैं। वेदों में मंत्र आया, अपहता असुराः रक्षां शिवेदिशदः रक्षसाम भागोसी। राक्षसों को भाग दिया जाता है, उनका भाग है, वो भोक्ता हैं यज्ञ के। तो इनके अंदर भी दिव्य सिद्धियां जन्मजात होती। सत्ता के लिए विरोध होता ही रहता, सत्ता की लड़ाई देवता और दैत्यों में होती रहती। तो एक बार देवताओं ने दैत्यों के ऊपर आक्रमण कर दिया। उस समय दैत्यों के गुरु, असुरों के गुरु श्री शुक्राचार्य जी महाराज तपस्या करने चले गए। ये देवता और दैत्य दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, और दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। देवताओं की विशेषता यह है कि देवता भगवान के परम भक्त हैं, गोविंद के भक्त हैं। अगर उनके ऊपर विपत्ति आवे तो अपनी गोविंद की शरण में चले जाते, गोविंद से प्रार्थना करते हैं, इसलिए गोविंद बार बार देवताओं की रक्षा करते। और दैत्यों की विशेषता क्या है? बोले दैत्यों के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो ये अपने गुरु की शरण में चले जाते। अगर देवता गोविंद के भक्त हैं तो दैत्य गुरु भक्त हैं, दैत्य भी कम नहीं है। और इनकी गुरु भक्ति देवताओं से भी बढ़कर है। देवताओं के राजा इंद्र तो अपने गुरु को मार डालते हैं, भागवत पढ़ लेना। विश्वरूप को मार डाला इंद्र ने। और दैत्य, बोले दैत्य इतने बड़े गुरु भक्त होते हैं, असुर इतने बड़े गुरु भक्त कि इनके गुरु कह दें कि तुम अपना सिर काट करके मुझे दे दो, तो अपना सिर काट करके। इसी कारण से श्री शुक्राचार्य जी महाराज जो दैत्यों के गुरु हैं, अपनी तपस्या और साधना के द्वारा दैत्यों का संरक्षण करते रहते, उनकी भक्ति के कारण। और गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, गुरु मेहरबान हो तो चेला पहलवान। इसीलिए दैत्य इतने बलशाली हो जाते हैं कि स्वर्ग में जाकर के देवताओं को भी पराजित कर देते, क्योंकि गुरुदेव की कृपा। और जब जब इनके ऊपर संकट आवे तो दैत्य क्या करते हैं? बोले गुरु जी की शरण में जाते, पाहि माम, फिर गुरुदेव इनके ऊपर कृपा करते। संजोग से देवताओं ने आक्रमण किया। उस समय शुक्राचार्य जी तपस्या करने गए थे। दैत्य सब भागते हुए गुरु जी के पास आए तो पता चला गुरु जी तो है ही नहीं, गुरु जी तो तपस्या करने गए। अब क्या करें? गुरु जी की माता जी थी घर में, भृगु जी की पत्नी, भृगु पत्नी। तो दैत्यों ने कहा गुरुदेव कहां हैं, हमारे ऊपर विपत्ति आ गई है, हम उनकी शरण में आए। उन असुरों को देखकर शुक्राचार्य की मां को दया आ गई। शुक्राचार्य की मां ने कहा कि मेरा बेटा तो तपस्या करने गया है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर विपत्ति आई है और तुम हमारी शरण में आए हो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। क्या समस्या है? दैत्यों ने कहा देवराज इंद्र ने आक्रमण कर दिया है, देवराज इंद्र से हमें बचा लो। तो भृगु की पत्नी शुक्राचार्य की मां ने कहा ऐसी बात है तो आज मैं इंद्र को ही समाप्त कर दूंगी। तपस्विनी थी, पतिव्रता थी। अनिंद्रम लोकमिच्छन्तीम काव्य माता निषोदिता। काव्य माता ने कहा अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति, इस सारे लोक को मैं इंद्र से रहित कर दूंगी, आज मैं इंद्र को समाप्त कर दूंगी।
और वो अपने तपोबल से, अपने पातिव्रत के प्रभाव से इंद्र को समाप्त कर देते। लेकिन भगवान विष्णु आ गए। भगवान ने सोचा इंद्र को समाप्त कर देंगी तो लोक में अनर्थ हो जाएगा, ऐसी स्थिति में इनका वध ही करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए भगवान विष्णु ने काव्य माता शुक्राचार्य की मां का वध कर दिया। विश्वामित्र जी कहते हैं ये ताड़का भी ऐसी समझ लो, स्त्री समझ करके इसके ऊपर दया मत करना, इसे मार देना। राम जी ने कहा मार देंगे। थोड़ी दूर आगे चलने पर विश्वामित्र जी ने फिर कहा राम वो ताड़का आ जाए तो मार देना, उसके ऊपर दया मत करना। राम जी ने कहा मार देंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार विश्वामित्र जी ने कहा राम ताड़का आ जाए तो मार देना। राम जी ने कहा गुरुजी वो आवे तब न मारे, अभी तक आई नहीं, कैसे मारे। ठाकुर जी सोचने लगे जब तक ये ताड़का मरेगी नहीं तब तक मेरे गुरुजी को शांति नहीं मिलेगी। अब ताड़का के आने की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, अब तो ताड़का को बुला ही लेते। ऐसे तो आएगी नहीं, हम ही को कुछ करना हो। और राम जी ने क्या किया, बोले एव मुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिंदमः। धनुष की डोरी को राम जी ने ऐसे पकड़ा और जोर से खींचा। एव मुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिंदमः ज्याघोषमकरोत् तीव्रम दिशः शब्देन नादयन्। अरे डोरी पकड़ करके राम जी ने जोर से खींचा और खींच करके जब डोरी छोड़ी तो धनुष की डोरी से ऐसी टंकार हुई कि तेन शब्देन वित्रस्ता ताटका वनवासिनः। धनुष की डोरी को पकड़ करके राम जी ने जब खींचा और छोड़ा, ऐसी टंकार हुई कि पूरा ताटका वन कंपित हो गया। उस ताड़का वन में जितने जीव जंतु थे सब चिघाड़ने लगे और इधर उधर भागने लगे। ऐसी ध्वनि को सुनकर ताड़का भी सो रही थी, उसकी भी नींद खुल गई। चौंक करके उठी और उसने देखा कौन आ गया मेरे क्षेत्र में, जिसके कारण पूरे वन में हलचल मच गई। और देखने के लिए जब ताड़का दौड़ी तो देखा विश्वामित्र जी को, राम लक्ष्मण को। अब तो महाराज ताड़का ने विशाल रूप धारण कर लिया और वो ताड़का राक्षसी भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण और विश्वामित्र की ओर दौड़ पड़ी उनका भक्षण करने के लिए। ताड़का उधर से आ रही थी, लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी ने विचार किया इसका नाक कान काट लें। नाक कान काटने में लक्ष्मण जी बड़े प्रवीण हैं महाराज। कोई राक्षसी आवे तो नाक कान काट लेते हैं। ताड़का का भी नाक कान लक्ष्मण जी ने काटा। लक्ष्मण जी कहते हैं विनवृत्ताम करोम्यद्य हृतकर्णाग्रनासिकाम, इसके नाक कान को मैं काट लेता हूं। तब तक वो ताड़का महाराज गर्जना करती हुई आ गई। जब आई तो ताड़का के भयानक रूप को देखकर और भगवान के सुंदर मनोहर बाल रूप को देखकर कुछ क्षण के लिए विश्वामित्र जी को भगवान के ऐश्वर्य और पराक्रम की विस्मृति हो गई। विश्वामित्र जी जानते हैं कि ये भगवान है, सर्वसमर्थ है। ये अपने संकल्प से अनंत अनंत ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं, अपने संकल्प मात्र से अनंत अनंत ब्रह्मांड का प्रलय कर देते हैं। इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। ये सब कुछ जानते हुए विश्वामित्र जी को लगा राम जी तो बड़े बालक हैं, ये तो निरा बालक ही है और ये ताड़का राक्षसी बड़ी भयानक है, कहीं मेरे राम का अनिष्ट न कर। ऐश्वर्य की विस्मृति हो गई और माधुर्य का भाव जागृत हुआ और विश्वामित्र जी सोचने लगे राम तो बालक है, ये ताड़का राक्षसी तो बड़ी भयानक है और ये दौड़ती हुई इधर ही आ रही। विश्वामित्र जी ने जब ऐसा सोचा तो राम जी ने भी सोचा चलो हम भी थोड़ी बाल लीला कर लें। जब ये मेरी बाल लीला ही देखना चाहते, मुझको बालक ही समझते हैं, तो बाल लीला ही करें। ताड़का उधर से जब गर्जना करती हुई आई तो राम जी ने ताड़का को देखा, लक्ष्मण जी ने देखा। दोनों भाई क्या किए, बोले डर करके गुरुजी के पीठ में आकर के चिपक गए, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ, जैसे बच्चे होते। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे उधर से ताड़का आई तो राम जी ने बाल लीला करते हुए फट से विश्वामित्र जी की धोती को पकड़ा, उसी में छिपने लगे। अरे गुरुजी ये तो बड़ी भयानक राक्षसी है।
तो विश्वामित्र जी ने देखा, रे मेरे राम डर गए। तुरंत विश्वामित्र जी ने अपना हाथ उठाया और कहा, तिष्ठ तिष्ठ। डांटा उस ताड़का को, ताड़का वहीं रुक गई। विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिर हुंकारेणाभिभत्स्यताम स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत। अपने हुंकार के द्वारा ताड़का को स्तब्ध कर दिया विश्वामित्र जी। ताड़का वहीं पर रुक गई, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकी। और विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को हृदय से लगाया और दोनों के मस्तक पर हाथ फेरा